नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में कारक देखेंगे। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध जब क्रिया या अन्य शब्द से आता है और जिसके कारण आता है उसे कहते हैं कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया या अन्य शब्दों पर प्रभाव डालता है या अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध आता है तो उसे कहते हैं कारक। और संज्ञा या सर्वनाम के सामने जो प्रत्यय शब्द लगाया जाता है उसे कहते हैं उस कारक की विभक्ति। मतलब संज्ञा या सर्वनाम को अन्य शब्दों के साथ या क्रिया के साथ जिस शब्द से जोड़ा जाता है, संज्ञा या सर्वनाम के सामने जो प्रत्यय लगाया जाता है उसे कहते हैं विभक्ति। कारक के कुल 8 प्रकार हैं, उसमें से 4 प्रकार आज हम देखेंगे। पहला है कर्ता कारक। जिस कारक से क्रिया करने वाले का बोध होता है, मतलब जो क्रिया कर रहा है, क्रिया कौन कर रहा है, इसका बोध जिससे होता है उसे कहते हैं कर्ता कारक। और इसकी विभक्ति है ने, मतलब संज्ञा या सर्वनाम के सामने ने आएगा। कौन कर रहा है, क्रिया कौन कर रहा है, क्रिया करने वाले का बोध जिससे होता है उसे कहते हैं कर्ता कारक। देखिए पहला वाक्य, करामत ने गाय को नहलाया। नहलाने की क्रिया है, किसने की, करामत ने। मतलब करामत कौन है, कर्ता है, विभक्ति कौन सी है, ने है। करामत ने गाय को नहलाया, करामत क्या हुआ, कर्ता कारक हुआ। क्रमांक 2, गाय ने चारा खा लिया, है ना, खा लेने की क्रिया है, किसने, गाय ने। गाय कर्ता, ने विभक्ति, गाय ने चारा खा लिया, कर्ता कारक। तीसरा वाक्य, लिखने से पहले नागर जी ने पढ़ना शुरू किया। क्रिया कौन सी है, पढ़ने की है ना, पढ़ना शुरू किया, किसने, नागर जी ने। तो नागर जी करता है तो यह कर्ता कारक हो गया। बहुत आसान है। क्रिया जो करता है या क्रिया करने वाले का बोध जिससे होता है उसे कहते हैं कर्ता कारक। क्रमांक 2, कर्म कारक। वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है ना, क्रिया करने वाला होता है लेकिन उस क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है, किसी वस्तु पर पड़ता है, चीज पर पड़ता है या किसी व्यक्ति पर पड़ता है तो उसे कहते हैं कर्म कारक। अब देखिए, काकी पुड़िया देखकर प्रसन्न हो गई। यहां पर क्रिया कौन सी है, प्रसन्न होने की क्रिया है। कौन प्रसन्न हो गई, काकी। किसे देखकर प्रसन्न हो गई, पुड़िया। मतलब क्या हुआ कि क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा, वस्तु पर पड़ा। कौन सी वस्तु, पुड़िया। मतलब वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का जब प्रभाव पड़ता है, कर्म पर जब प्रभाव पड़ता है तो उसे कहते हैं कर्म कारक। दूसरा वाक्य देखो, मानो ने सिरचन को पान दिया। देने की क्रिया है, क्रिया करने वाली कौन है, मानो। किसे दिया, सिरचन को दिया। तो यह क्या हुआ, कर्म कारक हो गया। तीसरा वाक्य, हमने बाबूजी के निजी सचिव को बुलाया। बुलाने की क्रिया है, हमने बुलाया, सर्वनाम है। किसे बुलाया, निजी सचिव को बुलाया।
मतलब यहाँ पर जो है पुड़िया, पान और सचिव ये क्या है, कर्म कारक है, मतलब क्रिया का प्रभाव इन पर पड़ता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। आप देखिए कर्म कारक संज्ञा क्रिया का साधन होती है यहाँ पर, मतलब क्रिया किसके द्वारा की जाती है ना, कुछ क्रिया करने के लिए साधन आवश्यक होता है, जैसे कि लिखने के लिए पेन आवश्यक है, जैसे कुछ क्रिया ऐसी होती है कि जो क्रियाएं बगैर साधन की नहीं हो सकती, उसे साधन की आवश्यकता होती है। और जहां पर साधन आता है, क्रिया होती है लेकिन साधन के द्वारा, साधन के जरिए, साधन के माध्यम से की जाती है, उसे कहते हैं कर्म कारक। अब देखिए पहला वाक्य, श्रीचंद ने कुश से आसनी बनाई। क्रिया कौन सी है, आसनी बनाने की क्रिया है। किसने बनाई, श्रीचंद ने बनाई। किससे बनाई, कुश से, मतलब कुश क्या है, एक साधन है। जो कारीगर होते हैं ना, उनके पास ये साधन होता है, आसनी बनाने का साधन है। कुश से आसनी बनाई, आसनी मतलब क्या, जिस पर हम बैठते हैं, वो आसनी बनाई। चाहे जिस मालिन से मेरी पंखुड़ियों के रिश्ते जोड़े, रिश्ते जोड़ने की क्रिया है। किससे, जिस मालिन से, मतलब मालिन जो है यह साधन होगा, इसलिए ये क्या हुआ, कर्म कारक हुआ। अब देखिए क्रमांक 3, हम इम्पाला गाड़ी से मित्र के घर गए। घर जाने की क्रिया है, कौन, हम गए, सर्वनाम हम। लेकिन क्रिया किसके द्वारा हुई, गाड़ी से। किसके द्वारा गए हम, गाड़ी के द्वारा, या गाड़ी से मित्र के घर गए। इस प्रकार कुश से, मालिन से, गाड़ी से, यह जो शब्द है ये क्या है, कर्म कारक है, और इसकी विभक्ति है से, द्वारा, किसके द्वारा या किससे। इसका उत्तर जिससे मिलता है वो से कहते हैं साधन, और वो साधन कहलाता है कर्म कारक। क्रमांक 4, संप्रदान कारक। संप्रदान अर्थात देना, जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए क्रिया की जाए। यहाँ पर देखो आप, कर्ता क्रिया करता है लेकिन अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए करता है, मतलब दूसरे के लिए वह देता है, दूसरे के लिए क्रिया करता है, तो उसे कहते हैं संप्रदान कारक। इसकी विभक्ति है के लिए या को। अब देखिए वाक्य, करामत गाय के लिए सानी तैयार करने लगा। सानी तैयार करने की क्रिया है, कौन कर रहा है, करामत, लेकिन अपने लिए नहीं, किसके लिए, गाय के लिए। तो यह हुआ संप्रदान कारक। दूसरा वाक्य, श्रीचंद ने मानव के लिए नए डिजाइन की चीकें बनाई। बनाने की क्रिया है, कौन बना रहा है, श्रीचंद, लेकिन अपने लिए नहीं, किसके लिए, मानव के लिए। मतलब क्रिया दूसरे के लिए हो रही है, मानव के लिए। यह क्या हुआ, संप्रदान कारक हुआ। लाडली काकी के लिए, लाडली काकी के लिए पुड़िया लाई। लाडली पुड़िया लाई है लेकिन अपने लिए नहीं, किसके लिए, काकी के लिए वो पुड़िया लाई है। मतलब यहाँ पर क्रिया करने वाला क्रिया कर रहा है लेकिन अपने लिए नहीं कर रहा है, वो दूसरे के लिए कर रहा है। अर्थात क्या कर रहा है, वह दे रहा है। मतलब संप्रदान कारक का अर्थ क्या है, देना, जो देता है, जो क्रिया करता है लेकिन क्रिया दूसरे के लिए होती है, इसे कहते हैं संप्रदान कारक। तो इस प्रकार आज की तासिका में हमने कर्ता कारक, जो क्रिया करता है वह कर्ता कारक, कर्म कारक मतलब क्रिया का प्रभाव किसी वस्तु या व्यक्ति पर होता है, वो होता है कर्म कारक। संज्ञा क्रिया का साधन होती है, मतलब क्रिया जिस साधन से होती है उसे कहते हैं कर्म कारक। और संप्रदान कारक अर्थात क्रिया दूसरे के लिए की जाती है, उसे कहते हैं संप्रदान कारक। कल की तासिका में हम बाकी बचे हुए 4 प्रकार देखेंगे। धन्यवाद।